हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से जब क्वेश्चन आए तो बहुत सारे बच्चे क्या है क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से तो इसको हम पहले अच्छे से जमाएंगे फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को देख के ही छोड़ के चले आते हैं, लेकिन ये टाइप ना बहुत ही ईजी होता है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत होती है। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को आसान बना के सोल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम अच्छे से समीकरण में बदलेंगे, दो समीकरण अच्छे से बदलेंगे इसको। ठीक है, दोनों समीकरण व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो यहां से कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आगे समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पूरा अच्छे से इसको सोल्व कर पाएंगे। देखो, 3 का इस 3 में करेंगे, 3 3 9, ये हो जाएगा 9x। ठीक है, ये माइनस लग रहा है तो माइनस। ठीक है, फिर 2 का 5 में करेंगे, 5 2 10, 10y। ठीक है, इन दोनों का जब एलसीएम कितना आएगा 6, और 6 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना आएगा 12, यानी कि माइनस के 12। देखो ये बदल गया, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सवाल को ये अच्छे से समीकरण में बदल दिया है। ठीक है, अब नीचे वाली समीकरण भी सेम कंडीशन। देखो ये हो जाएगा 2x, ये 2x। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 3y, ये 3y बराबर। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 13 बचेगा। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13। ठीक, ये आपकी समीकरण नंबर 1 डाल दो इसको, और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब प्रतिस्थापन में क्या करना रहता है, देखो हमें यहाँ से एक समीकरण बनानी पड़ती है, x का या फिर y का मान हमें यहाँ से निकाल के फिर समीकरण में रखना पड़ता है, 1 या फिर 2 में रखना पड़ता है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x से बराबर। ठीक है, जब x के गुणे में संख्या थी तो बराबर से उधर जाएगी तो वो काय में बदल जाएगी, जल्दी से बता दो। ठीक है, x से बराबर ले जाएंगे तो 13 तो आपका बचे ही सही वहां। ठीक है, अब प्लस के 3y, ये बन जाएगा आपका माइनस के 3y। ठीक है, जब x के गुणा में कोई संख्या है वो बराबर से उधर जाएगी तो बट्टे में चली जाएगी। ठीक है, गुणे की संख्या, तो यहां पर हमें x का ये मान निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको हम समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। अब ये मान हमें कहाँ रखना है, जल्दी से बता दो, हमने या 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, आपकी मर्जी। तो ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या आपकी ये वाली, तो यहां लिख देता हूं मैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। क्लियर। ठीक है, अब हमें y की x की जगह क्या रखना है, ये वाला पूरा मान रखना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आइए इसको भी अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये मान आपको नजर आ रहा है। ठीक है, देखो 9 एज इट इज, अब x की जगह क्या रखेंगे, ये मान रखेंगे 13 माइनस 3y और बट्टे में 2, कोष्टक बंद। फिर देखो फिर माइनस, तो माइनस 10 10, y की जगह y बराबर माइनस का 12 एज इट इज। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ x का जो मान था वो इस समीकरण में हमने रखा है, इस समीकरण नंबर 1 में हमने रखा है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब अच्छे से सोल्व करेंगे। देखो कोष्टक के बाहर कोई संख्या है 9 है आपकी, तो इस 9 का गुणा इस कोष्टक में होगा। ठीक है, तो करते हैं, तो 13 117, ये 117 माइनस माइनस, फिर 9 3 27, ये 27y माइनस 10y एज इट इज बराबर। अब फिर 2 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे हम, 12 में कितना हो जाएगा 24, तो ये माइनस के 24। यहां तक क्लियर। एक बार और बता देता हूं, देखो इस 9 का गुणा हमने इस कोष्टक वाली संख्या में किया है। ठीक है, 9 का गुणा 13 में किया तो 117 आया, फिर 9 का गुणा हमने 3 में किया तो कितना आया 27 आया, फिर 10 ऐसा कैसे लिखा हमने 10y और माइनस 24, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हमने 24 में 12 में कर दिया। ठीक है, तो 24 आपका प्राप्त हो गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें संख्या एक तरफ करनी है और जो इक्वेशन वाली है जैसे वाई एक्स वाली संख्या उधर भेजनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 117 एज इट इज। अब माइनस के 24 इधर लाएंगे हम, तो ये हो जाएगा प्लस के 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखो बराबर आपके पास क्या है, अब ये वाई माइनस में है ना, ये सारे प्लस में बदल जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27y प्लस 10y। क्लियर। ठीक है, अब 117 प्लस 24 कितना होता है, 141। 141 बराबर 27y प्लस 10y कितना होता है, 47y। ठीक है, अब हमें तो y देखो हमें तो y का मान निकालना है, यानी कि संख्या को उधर भेजना पड़ेगा तब जाके y अकेला होगा और y का मान निकलेगा यहाँ पर। तो जब y से बराबर करेंगे तो 47 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो 141 बट्टे ये हो जाएगा 47। ठीक है, तो कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ y का मान क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास y का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए। ठीक है, तो आइए उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो हमारे पास y का मान क्या निकल गया है, 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमारे पास 3 थी, ये वाली 3, ये वाली, हम क्या करेंगे यहाँ पर y का मान पुट कर देंगे। y की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा। तो आइए रखते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही इसलिए इधर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी समीकरण थी x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। ये आपकी समीकरण। हमें y की जगह यहाँ पर अब 3 रखना है, तो आइए इसको अब रखते हैं और हल करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 13 एज इट इज माइनस 3 और गुणा y की जगह फिर 3 रखेंगे और बट्टा 2 चल ही रहा आपका। ठीक है, ठीक है, इसका फिर मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, तो x बराबर, अब देखो ये 13 एज इट इज माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, ये 9। ठीक है, बट्टे में 2 चल ही रहा है। ठीक है, अब 13 में से 9 गए कितने बचे, 4 बचे, 4 और बट्टे में 2 चल रहा है 2, फिर कट जाएगा 2 1 2, 2 2 4, तो आपका x का मान क्या निकल के आएगा, 2। ठीक है, y का मान आपके पास क्या है, 3 और x का मान भी क्या आ गया, 2 आ गया। दोनों मान हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से निकाल लिया प्रतिस्थापन विधि से। तो आशा करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।